ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी पलट के रख देगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 369 मैनिफेस्टेशन कोड जो निकोलस टेस्ला का है, और साथ में जब मैं ऐड करूंगा 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन जो इब्राहिम हिक्स का है, तो आपका सपना चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, गोल कितना दूर, कितना इम्पॉसिबल क्यों ना हो, वो वर्क करेगा ही करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जितनी बार उसको यूज किया, रिजल्ट्स 200% है। तो मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं कि जब आप इसको करेंगे तब आपकी जिंदगी चेंज होगी। इस वीडियो को थ्योरी बेस पे मत लीजिएगा, करिएगा जो मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं। अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर भी जरूर करिएगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ चाहता है सपने प्राप्त करना, बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। आपने शायद 369 मेथड के बारे में वीडियोस देखे होंगे, लेकिन शायद इस तरह का वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें 17 सेकंड्स ऐड कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इब्राहिम हिक्स का। तो समझेंगे, हम हर चीज जानेंगे, अमल करेंगे और फिर अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 369 क्या है, 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, कैसे हमको इसको करना है, प्रोसीजर क्या है, कितने दिन तक करना है, क्या उसके स्टेप्स होंगे, और उसके बाद जब मैं खत्म करूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, व्हाट चेंजेस विल आई गेट इन माई लाइफ। तो समझते हैं हर चीज अच्छे से। पहले हम जानते हैं निकोलस टेस्ला के बारे में। निकोलस टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी और ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में इन्वेंशन किया था। अगर आप इलॉन मस्क को जानते हैं, उनकी कंपनी टेस्ला भी इंस्पायर उन्हीं के नाम से हुई थी। तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी इस ब्रह्मांड को लेके, यूनिवर्स को लेके, तो वहां से उनकी साइंटिफिक रिसर्च ये थी कि हम पूरा एनर्जी और वाइब्रेशन से भरे हुए हैं। 360 डिग्रीज पूरा हम लोग एनर्जी और वाइब्रेशन से हैं। तो जब वो ऐड करते थे 3 + 6 + 0 दैट कम्स टू 9, और वहां से 369 कोड का जनरेशन हुआ। तो वो इतने ज्यादा ऑब्सेस हो गए विद दिस नंबर कि वो हर चीज 369 में ही करते थे। वो इनके इंपॉर्टेंट डेट्स होते थे, उनके घर का नंबर, उनकी कार का नंबर, जो वो होटल में भी रुकते थे तो वो भी ऐसा नंबर हुआ करता था, बिकॉज इट वॉज साइंटिफिक। हर चीज वो एनर्जी और वाइब्रेशन से महसूस कर रहे थे और उसी के थ्रू वो फ्लो कर रहे थे अपने माइंड सेट को। एंड दैट इज द रीजन अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इतने साल पहले की बात है, वो लिविंग लेजेंड है, जिसका मतलब ये चीज वर्क करती है। निकोलस टेस्ला की एक थेरेपिस्ट थी, उनका नाम था कैरन यी। उन्होंने सीखा हुआ था 17 सेकेंड्स ऑफ रूल्स बाय इब्राहिम हिक्स। अब 17 सेकेंड रूल ये बोलता है कि जब मैं अपने फोकस को, अपने अटेंशन को 17 सेकंड के लिए जो भी चीज मैं चाहता हूं जिंदगी से प्राप्त करना, उसमें 5 सेंसेस लगा दूं। जिस तरह मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, हर चीज, सारे सेंसेस को जब मैं लगा देता हूं 17 सेकंड्स के लिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो मैं अलाइन कर देता हूं अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी टुवर्ड्स दैट गोल। तो वो अट्रैक्शन जल्दी होने लग जाता है। 17 सेकंड्स के लिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मुझे उस पर फोकस करना है। तो उन्होंने 369 और 17 सेकंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन को कंबाइन कर दिया, और यहां से हम समझते हैं कि एक्चुअल में मुझे अपने सपनों को हकीकत में कैसे प्राप्त करना है विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 369 एंड 17 सेकंड्स। तो हमको करना क्या है? हमको पहली बात तो एक डायरी लेनी है, एक डेडिकेटेड नई डायरी लेनी है, पेजेस नहीं, एक पूरी एक डायरी लीजिए। उसमें आपको हर दिन ये टास्क मैं बता रहा हूं आपको करना है। तो हमको पहली बात तो समझना है कि हमको कितने दिन करना है। अब दिन कैसे डिसाइड होंगे? उसका कॉम्बिनेशन आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए। अब स्टार्टिंग में अगर आपको करना है तो 21 डेज तक आप ट्राई कर सकते हैं, 2 + 1 = 3। उसके बाद आप 45 डेज तक कर सकते हैं, 4 + 5 = 9, राइट। ऐसे ही आप जो भी आप दिन चाहें, जितना लंबा चाहें, बट मेक श्योर कि जो उसका एंड हो डबल डिजिट्स का, वो 369 ही। अब हमको समझना है कि हमको लिखना कैसे है। पहले जो हमको समझना है कि हमको क्या चीज नहीं लिखनी है। हमको कोई नेगेटिव, नो वर्ड्स, कोई भी चीज जो बिल्कुल आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हो, वो हमको बिल्कुल नहीं लिखना है। जो हम जाने में गलती करते हैं, जैसे कि हम प्रे करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भगवान प्लीज कोशिश करना कि मैं फेल ना हूं, मैं फेल ना हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं गलती से वही चीज करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं नहीं चाहता हूं, मैं फेल ना हूं। मैं उसका विपरीत भी बोल सकता हूं कि प्लीज मुझे पास कर देना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं जब हम प्रे करते हैं। वही चीज हमको ध्यान रखनी, जब मैं लिखूंगा उस चीज को, उस एफर्मेशन को, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें कोई भी नो, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं जनरली देखिए ग्रीन पेन यूज करता हूं, ये मेरे टेबल पे हमेशा रहते हैं, डेडिकेटेड डायरी है जो वहां रखी हुई है। ग्रीन पेन रेजोनेट करता है ऑफ कैरियर एंड मनी। अगर आप लव
प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप रेड पेन यूज करें, अगर आप मनी और फाइनेंस को यूज करना चाहते हैं तो आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लू भी कर सकते हैं, बट इससे मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। तो करियर और मनी के लिए आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं। अब लिखने से पहले जो मेरा इंटेंशन है कि जो चीज मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मुझे बस ऐसे नहीं लिखना है कि आई एम हैप्पी, नो, मुझे हैप्पीनेस क्या दे रही है मुझे वो डिफाइन करना है। आई एम हैप्पी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे मेरे बहुत चाहने वाले हैं। तो एक डेफिनेशन है, एक नजरिया है उस हैप्पीनेस का। ये नहीं लिखना है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, नो, मुझे लिखना है कि एक्चुअल में मुझे कितने पैसे चाहिए, कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, गुड़गांव की एक कंपनी है एमएनसी में, उस डेजिग्नेशन पे हूं, तो बिल्कुल स्पेसिफिक लिखना है। तो मैं इस तरह से अपने एफर्म डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैं किसी से शादी करना चाहता हूं तो मैं उसका नाम लिख के लिखना चाहता हूं कि मैं उसके साथ शादी अपनी जिंदगी जी रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। एंड में हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो चीज मैं चाह रहा हूं उसके साथ मैं एक्चुअल में चीजें लिख रहा हूं कि मैं चाहता कैसे हूं, क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड जब रीप्रोग्राम होगा तो उसको एक्चुअल में पता होगा कि ये डिजायर्ड डेस्टिनेशन है, मुझे ऐसे अपनी जिंदगी रन करनी है। बी स्पेसिफिक एज मच एज यू कैन। अब हमको जिस तरह से ये लिखना है तो मेक श्योर कि जब आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं वो एफर्मेशन का, तो वो 17 सेकेंड्स तक हो। वैसे वो हो जाएगा जब मैं कोई भी चीज लिख रहा हूं कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, जब मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां पे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसमें 17 सेकेंड्स हो जाते हैं। अब मेक श्योर जब आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो, पूरा बिलीफ हो। जब आप लिखते हैं तो टीचर्स बचपन में क्या बोलती थी कि बेटा डेफिनेशन ऐसे याद करो लिख के, क्योंकि वो आपके माइंड में छप जाता है। हमारा माइंडसेट भी बस ऐसे ही होना चाहिए कि जब हम लिख रहे हैं तो वो मेरे माइंड में छप रहा है, क्योंकि इनिशियली मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। और जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दूंगा मेरी जिंदगी तो चेंज होगी। अब मुझे अपनी डायरी उठानी है और दिन में 3 बार मुझे ये लिखना है। पहले सुबह उठते ही, जैसे ही मैं सुबह उठता हूं मेरा पहला कार्य, आप जाइए वॉशरूम में, अपना मुंह धोइए और टेबल पे बैठिए और लिखना शुरू करिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं उठता हूं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल हाई लेवल पे होता है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है रिगार्डिंग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर तो हर चीज समझाई हुई है। दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, जो अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं उनके लिए आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। पता नहीं कितने लोगों ने ले लिया है और अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप सीरियस है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं रिगार्डिंग, उसमें हर चीज समझाई हुई है। तो हमको सुबह उठते ही लिखना है 3 बार। वो सेंटेंस जो बिल्कुल स्पेसिफिक है वो मैं 3 बार लिख रहा हूं, उसके बाद मुझे छोड़ देना है। फिर आफ्टरनून में मैं फिर वही डायरी उठाऊंगा और इस बार लिखूंगा मैं 6 बार। और सेम चीज है, 17 सेकेंड्स के लिए कोशिश करिएगा कि वो सेंटेंस 17 सेकेंड तक चले एक बार में। उसके बाद नाइट में सोने से पहले जब मेरे को नींद आ रही है, मुझे पता है सारे डिस्ट्रैक्शंस मैंने, मोबाइल फोन मैंने सब बंद कर दिया, फिर मैं लिखूंगा उसको 9 बार, 9 टाइम्स मैं लिखूंगा। और ये मुझे रिपीट करना है अकॉर्डिंगली 21 डेज, 45 डेज, जैसा आपका मन करे। अब आपको चीजें ध्यान देनी है। अगर आपका बीच में कभी भी ब्रेक हो रहा है तो आपको फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका अलाइनमेंट ब्रेक हो रहा है। नेगेटिविटी हमको बिल्कुल नहीं लिखनी है। एक डेडिकेटेड डायरी, एक डेडिकेटेड पेन लेकर उसी से ही लिखना है। मेक श्योर कि उसी जगह पे लिखिए। सुबह जब उठे तो मोबाइल फोन मत यूज करें, क्योंकि मोबाइल फोन से आपका कॉन्शियसनेस जाग जाती है। सबकॉन्शियस लेवल पे ही लिखें। आफ्टरनून में ध्यान रखिए कि जब आप बिल्कुल शांत हो, नेगेटिविटी दूर हो, तब लिखें। रात में मोबाइल फोन बंद करके उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, अब मुझे लिखना है, तो मैं अब 9 बार लिख रहा हूं, और ये करके आप सो जाएं। तो जब मैं ये बार बार रेगुलरिटी से कर रहा हूं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। मैं उसी अलाइनमेंट में जा रहा हूं, मेरी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, मेरे 5 सेंसेस जाग रहे हैं टुवर्ड्स दैट फीलिंग। और मेरा कार्य यही है, क्योंकि निकोलस टेस्ला ने ही कहा है कि हम एनर्जी से इवॉल्व्ड हैं, हर जगह वाइब्रेशन है। वो सपना, जो गोल जो अभी बहुत दूर लग रहा है, उसकी एक वाइब्रेशन है। मुझे उस वाइब्रेशन को कैच करके अपने माइंड में रखना है, एज इफ कि वो चीज हो चुकी है ऑलरेडी, और मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और जब मैं ये एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी जिंदगी चेंज होगी, क्योंकि मैं वैसी वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं से आपको ऐसी सिचुएशन, लोग, सिनेरियो मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। तो आज से, अभी से इस टेक्निक को करिए, अपनी जिंदगी चेंज करिए, और मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या बदलाव हुआ, क्योंकि मेरी गारंटी है ये आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू।